हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, वो इस वीडियो में करवाए जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल। If we use CNG and LPG as a fuel, then what will be advantage we can gain from that। मतलब CNG और LPG से हमें एडवांटेज बताने हैं। देखो, हमें पता है कि CNG और LPG हैं, दोनों बहुत ही अच्छे फ्यूल हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा CNG और LPG का? एडवांटेज ऑफ CNG एंड LPG। क्या क्या एडवांटेज हैं? जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CNG एंड LPG इज ईजी। स्टोरेज भी ईजी होती है, इसको आसानी से जैसे सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं। और इसका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर आप इसको लेके जाना है तो वो भी इजी होता है, इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, देयर बर्निंग डू नॉट कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन। अब देखो, सीएनजी और एलपीजी है, हमें पता है पोल्यूशन फ्री फ्यूल है, और इनको बर्न करने से कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूशन वो नहीं होता, कोई भी ऐसी गैस प्रोड्यूस नहीं होती जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट हो। थर्ड एडवांटेज क्या है, नो एसिड और अदर वेस्ट रिमेन्स बिहाइंड फ्रॉम देयर बर्निंग। अगर हम इनको बर्न करेंगे ना, इनके बर्न करने के बाद कुछ ऐसी एसिड या फिर गैसेज कुछ ऐसा नहीं बचता हमारे पास एनवायरनमेंट में जो क्या करे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। फोर्थ पॉइंट है, इग्निशन टेम्परेचर इज लो। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, मतलब ये ईजिली क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। अब देखो, रोड है, हम सब ने देखा होगा रोड बनते हुए, तो रोड के ऊपर जो सरफेसिंग के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो कौन सा है? बिटुमिन एंड कोलतार। जो कोलतार है और बिटुमिन है वो सरफेस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कि कोयल है वो डेड वेजिटेशन से कैसे बनता है और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो आपको पूरा प्रोसेस बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो आवर अर्थ हैड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट इन वेटलैंड एरियाज। हमारी अर्थ पे डेंस फॉरेस्ट थे वेटलैंड एरिया के अंदर। ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग हो गई, यहाँ पे हम अर्थक्वेक भी लिख सकते हैं। दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द डीप अर्थ। ये फॉरेस्ट हैं अर्थ की गहराई में दफन हो गए। बरीड होता है दफन होना, मतलब दब गए वहाँ पे। इन लोअर पार्ट ऑफ अर्थ द डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। अब देखो, अर्थ में डीप में ये चले गए, तो डीप में क्या होता है, लोअर पार्ट, जो अर्थ का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे डीप में क्या हो गए, ये डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। कोयल के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी हाई होता है अर्थ के डीप में और टेम्परेचर भी। कोयल इज ए सोर्स ऑफ कार्बन। कोयला है किसका सोर्स है? कार्बन का सोर्स है, कार्बन की एक फॉर्म है। द फॉर्मेशन ऑफ कोयल फ्रॉम डेड प्लांट्स इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कार्बनाइजेशन। दिस कोयल ऑब्टेन फ्रॉम डेड वेजिटेशन। कोयल है वो हमें डेड वेजिटेशन से मिलता है। देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? फॉसिल फ्यूल भी नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप बनने हैं। फॉसिल फ्यूल आर, देखो फिलअप में मैंने आपको मार्क नहीं किया, मैंने आपको डायरेक्ट भर के ही दे दिया। फॉसिल फ्यूल आर, एक हमारा यहाँ पे डैश है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 हमारे पास फिलिंग ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देन फॉसिल फ्यूल आर, हमें फॉसिल फ्यूल भरने कौन कौन से हो जाएंगे? पेट्रोलियम, एलपीजी एंड कोयल। ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। देखो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें पेट्रोलियम से उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है, पेट्रोलियम में से उसके अलग अलग पार्ट निकाले जाते हैं। देन प्रोसेस नेम इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका एक और नाम भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसकी जगह पे अगर आप में यहाँ पे फिलअप की जगह पे आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना मिले
तो आप क्या भर सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब सी पार्ट है हमारा, लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। व्हीकल के लिए लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल क्या है, उसके बाद डैश है, तो कौन सा है सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल है व्हीकल के लिए, वो है सीएनजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट में से आपको ट्रू फॉल्स हैं वो टिक करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फ्यूल को आप लैब में बना सकते हैं, बनाते हैं, हमने अपनी केमिस्ट्री लैब में बनाया फ्यूल को, नहीं बना सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी है वो ज़्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल है, ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स, बिकॉज सीएनजी है वो लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है, मोर नहीं है। थर्ड है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये देखो हमने चैप्टर में ही पढ़ा था, कोक होती है वो कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोलतार है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू। ये जो स्टेटमेंट हमारी नेक्स्ट, कैरोसिन इज नॉट फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखो कैरोसिन है वो किससे मिलता है हमें, कैरोसिन किस प्रोसेस में हमें मिलता है, कैरोसिन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, तो वो क्या है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि कैरोसिन होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि फॉसिल फ्यूल हैं वो एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, कभी ना कभी वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। देन आंसर क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल आर मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल हैं वो कैसे बनते हैं, जब डेड एनिमल्स हैं उनको हम ब्यूरिड कर देते हैं लैंड के अंदर, वो काफ़ी समय तक वहीं पे दबे रहते हैं, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट, और ये ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स हैं ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अंडर द अर्थ। आल्सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ वेरी स्लो। जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो भी क्या है, बहुत ही स्लो है। सो एट द रेट द फॉसिल फ्यूल आर यूज, जिस रेट से फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं ना, दीज आर नॉट फॉर्मिंग ऑफ द सेम रेट, उस रेट से फॉसिल फ्यूल बन नहीं रहे हैं। दस फॉसिल फ्यूल आर एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्या पता चलता है कि फॉसिल फ्यूल हैं वो एडजस्टेबल है, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि जिस रेट से वो हम यूज़ कर रहे हैं उस रेट से वो बन नहीं रहे हैं, इट मीन्स जो उनके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जैसे ही वो रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो फॉसिल फ्यूल हम उनका पूरा यूज़ कर लेंगे, देन क्या होगा, फॉसिल फ्यूल है वो दोबारा से हमें बनाने पड़ेंगे, और उनका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड से बनते हैं, तो ये प्रोसेस से जो स्लो प्रोसेस है उससे हम उस रेट से उसको नहीं बना पाएंगे। देन कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि फॉसिल फ्यूल हैं वो क्या है, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉक। कॉक होता है कार्बन का एक पार्ट होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और उसके यूज बताने हैं, उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आंसर में क्या लिखना है आपको, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक। पहले करेक्टरिस्टिक बताओ, कोक इज टफ, कोक क्या होता है, टफ होता है, कोमा पोर्स एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, टफ होता है, पोरस होता है, और ये कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है जो कोक होता है। ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ कॉक, कि कॉक को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ होता है कॉक का। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये स्टील बनाने में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर लेना भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये स्टील बनाने में यूज़ होता है क्या, कॉक। सेकंड जो इसका यूज है, इट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज किया जाता है।
थर्ड वन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है, पेट्रोलियम का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बताना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें आप डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको लेसन में डायग्राम आपका दिखाया था। पेट्रोलियम वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, पेट्रोलियम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है एक, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम इज कॉल्ड रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम को अगर हम कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएगा, रॉक ऑयल। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा बिलीव किया जाता है, क्या बिलीव किया जाता है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, कि पेट्रोलियम है वो एनिमल और प्लांट्स के फॉसिल से बना है, विच सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ ओशन इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वहाँ पे उनके बिल्कुल बॉटम में जाके सेट हो गया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दिस चेंज इनटू पेट्रोलियम, ये किस में चेंज हो गया, पेट्रोलियम में। दैट इज वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, यही रीज़न है कि पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो ये देखो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, इसको क्या करें, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।